अच्छा उमर भाई, मुझे आप बताइएगा कि आज मैंने प्रेजेंट करना है या फिर किसी और ने करना है। जी सर, आप ही कर लें आज। ठीक हो गया, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको और मेरी आवाज़ क्लियर है। जी सर, स्क्रीन विजिबल है। ठीक हो गया, मेरी आवाज़ भी क्लियर है। जी क्लियर है सर, थोड़ा सा शोर आ रहा है पीछे से। अच्छा, आई थिंक इसमें ये गूगल मीट होती है, इस पे थोड़ा सा शोर होता है। तो वैसे भी यहाँ पर तो कोई खास शोर नहीं है, सिर्फ फ़ैन चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि शोर ना आए। जी सर, कोई नहीं, इतने का कोई नहीं इशू, तो आप स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास रैपो बनी हुई है, उमर भाई ने बनाई है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका कोड भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो चीज़ पढ़ी है वो भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस फ़ोल्डर में आइएगा तो यहाँ पे कुछ क्लासेस भी शो हो रही हैं, और आज की जो टॉपिक है वो भी शो हो रहे हैं। आज की क्लास की जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको भी हम इस तरह की रैपो में मीन ऐड कर देंगे, क्लास क्लास का नेम ऐड करके उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक हमें डिक्शनरीज पढ़ना है कि डिक्शनरी क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ना है कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग और डिक्शनरी। आज हमने ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। डिक्शनरी भी इम्पोर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं पाइथन के अंदर, तो फाइल हैंडलिंग का आना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग को हम यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर कहीं किसी दूसरी फाइल से हम कोड एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं ये सारी फाइल हैंडलिंग के थ्रू हो रही होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज को। अच्छा, इससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, वरना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपको पहले से किसी को आइडिया है कि डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी और हैश मैप में क्या फ़र्क है? इन दो का डिफरेंस किसी को पता है, या फिर इसमें से किसी एक का पता हो आपको? ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डिक्शनरी है एक डाटा स्ट्रक्चर है। लाइक हमने लिस्ट जैसे पढ़ी थी, लिस्ट एक सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा ऐड करते हैं इन सीक्वेंस, या फिर एक तरतीब में हम डाटा ऐड करते हैं इंडेक्स के थ्रू। मीन हमारे पास इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3, और उसी इंडेक्स पर हम डाटा रख रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो डाटा हम रखते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में होता है, लाइक एक एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं, या तो नंबर ऐड करते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डिक्शनरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम की वैल्यू पेयर में डाटा ऐड कर रहे होते हैं। की वैल्यू पेयर का क्या मतलब, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनोटेट करता हूँ। की वैल्यू पेयर का मतलब ये है कि एक हमारे पास की होती है और एक हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। लाइक अगर हमारे पास ये एक डाटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी का,
लाइक ये डाटा स्ट्रक्चर है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी का। जो हम विजुलाइज करते हैं ना डिक्शनरी के डाटा स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास की होती है और एक वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर इसको की का नाम देता हूँ जो पहले वाला कॉलम है, और इसको मैं नाम देता हूँ वैल्यू का। वी हमारे पास वैल्यू को डिनोट कर रहा है और के हमारे पास की को डिनोट कर रहा है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास की होगी और उसके आगे उसकी वैल्यू होगी। ठीक हो गया। लाइक हमारे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट है। तो लिस्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ एलिमेंट गिवन है, मीन कुछ नंबर गिवन है 1 2, और फिर हमारे पास है 3, फिर हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 2, और फिर हमारे पास है 4। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है। मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे इस लिस्ट में से जो एलिमेंट जितनी बार रिपीट हुआ है उनका मुझे काउंट भी यहाँ पर ऐड करके दो। लाइक मेरे पास मैंने ये फाइंड आउट करना है कि 1 मेरे पास एक इस लिस्ट में कितनी बार प्रेजेंट है, और 2 मेरे पास कितनी बार है, 3 कितनी बार है। मीन इस तरह से मैंने एलिमेंट के काउंट को फाइंड आउट करना है कि मीन कि कितनी बार एक एलिमेंट रिपीट हुआ है मेरे पास। तो ये चीज़ हम अचीव करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम एक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट भी आ जाए और उसका काउंट भी आ जाए। मीन दो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, एक मुझे एलिमेंट रिक्वायर्ड है और एक मुझे काउंट रिक्वायर्ड है। एक एलिमेंट का काउंट के मीन एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। लाइक अगर मेरे पास 1 है तो 1 को जब मैं काउंट करता हूँ इस लिस्ट में से मेरे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है। आप में से कोई बताएगा कि 1 इसमें कितनी बार आया हुआ है। अच्छा, 1 मेरे पास 2 बार आया हुआ है। 1 को अगर काउंट करें, एक ये और एक ये दरमियान में ठहरा हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, की मेरे पास क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि मुझे 1 काउंट करना है और 1 का ही मुझे काउंट चाहिए। तो 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 बार आया। तो मैंने क्या किया, 1 को मैंने की वाले कॉलम में रख दिया और वैल्यू को मैंने काउंट सेट कर दिया कि मीन जो मेरा काउंट होगा वो वैल्यू होगी और जो एलिमेंट होगा वो मेरे पास की होगी। अब मैंने 2 को देखना है तो मेरे पास 2 कितनी बार आया है, तो मैं 2 को की साइड पे रखूँगा और 2 का जो काउंट होगा उसको मैं वैल्यू की साइड पे रखूँगा। 2 मेरे पास 2 बार आया तो मैं 2 बार मैं 2 को लिख दूँगा वैल्यू की साइड पर। और थर्ड मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 है। तो ये आपने बताना है कि मैंने 3 कौन सी साइड पर ऐड करना है और इसका काउंट कौन सी साइड पर ऐड करना है। आप में से कोई बताएगा? अच्छा, मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करें। रिस्पॉन्स जब आप करते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको समझ आ रही है। आपको वो अगर समझ नहीं आ रही होती कहीं पर तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा पॉइंट को। लेकिन आप रिस्पॉन्स ज़रूर किया करें कि मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, 3 का अगर मुझे काउंट फाइंड आउट करना है तो 3 को मैं की की साइड पर रखूँगा और उसका जो काउंट होगा, मीन 3 का कितना काउंट है, अगर काउंट देखूँ तो मेरे पास 1 है। तो 1 को मैं वैल्यू की साइड पर रखूँगा क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू है, ये काउंट है हमारे पास। और हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचता है, मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब मेरे पास बचता है 4। तो मैं 4 को कौन सी साइड पर रखूँगा, 4 को मैं रखूँगा की साइड पर। और उसका जो काउंट होगा, काउंट इसका क्या है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास पूरी लिस्ट में 4 एक बार आया है, तो उसको मैं वैल्यू की साइड पर रखूँगा, मीन 1 को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। अब देखिए तो मेरे पास एक एक मेरे पास की जो कॉलम है, की कॉलम में मेरे पास क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए, और वैल्यू की साइड पर हमारे पास सारे काउंट आ गए हैं। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि मेरे पास 2 का कितना काउंट है, तो मैं सीधा क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा और 2 को मैं डायरेक्ट एक्सेस करके मुझे वैल्यू मिल जाएगी, मीन उसका काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिस्ट में देखता तो मेरे पास लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि 2 का कितनी बार काउंट है और मीन 3 कितनी बार काउंट हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए या फिर इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे ये डाटा स्ट्रक्चर की रिक्वायर होता है कि मीन मैं इजीली किसी भी चीज़ का काउंट रिटर्न कर सकूँ या फिर कोई भी चीज़ हम रिटर्न कर सकते हैं। लाइक मुझे ये चाहिए कि मेरे पास ऑड कितनी कितनी बार आए हैं और इवन कितनी बार आए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि 2 कॉलम बनाऊँगा, एक को रखूँगा ऑड और एक को रखूँगा इवन।
एक कॉलम में, और दूसरी साइड पे क्या रखूंगा, वैल्यू। वैल्यू क्या होगी इसकी, जितनी बार ऑड आया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जितनी बार इवन आया होगा उतनी उसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन ऑड अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3, 3 बार ऑड आया है तो मैं क्या करूँगा, ऑड के सामने उसकी वैल्यू रख दूंगा 3। और इवन इवन कितनी बार आया है, 1 2 3, मेरे पास 3 बार आया है तो मैं यहाँ पर 3 काउंट कर दूंगा। और एक और कॉलम भी बना सकता हूँ जीरो का, अगर मेरे पास कोई जीरो आएगा तो उसका काउंट मैं यहाँ पर जीरो वाले रो में रख दूंगा, मीन यहाँ पर रख दूंगा। तो ये मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन होती है विजुअलाइजेशन में। तो इस चीज़ में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेरे पास इसकी कोड की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे और ऑपरेशन कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, तो वो चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आप मेरे पास, मैं थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी को भी रीड करना चाहूँगा। हमारे पास डिक्शनरी होती क्या है, डिक्शनरी इज़ अ बिल्ट इन पाइथन डाटा स्ट्रक्चर। ये एक पाइथन का बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो मीन हम डायरेक्टली हम कोई भी डिक्शनरी को बना सकते हैं। ठीक हो गया। यूज टू स्टोर डाटा एंड की वैल्यू पेयर, ये वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई है कि मीन हमारे पास की वैल्यू पेयर कैसे होते हैं। ठीक हो गया। इट इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि म्यूटेबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मीन म्यूटेबल का अगर हम मीनिंग देखें तो हमारे पास मीनिंग आ जाएगा लाइएबल टू चेंज, मीन हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक तो हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम, अगर मुझे एक की दी हुई है, मीन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये मेरे पास कीज़ है और ये वैल्यू है, और कल को आकर मेरे पास यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर 4 2 बार आ जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 की जगह पर जाकर मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मीन मैं इसको किसी भी एलिमेंट को, किसी भी काउंट को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अनऑर्डर। मेरे पास यहाँ पर कोई ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होता, मीन अनऑर्डर फॉर्म में डाटा मेरे पास प्रेजेंट होता है। मीन मेरे पास कोई 4 पहले आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है, या फिर 2 पहले आ सकता है, 4 बाद में आ सकता है। मीन किसी भी पोजीशन पर मेरे पास कोई एलिमेंट आ सकता है। और इसका नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स बाय कीज़। मेरे पास जो इसका इंडेक्स होगा, अगर मुझे किसी चीज़ को यहाँ पर एक्सेस करना है, मीन ये मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर है और मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, लाइक मुझे 3 को एक्सेस करना है, तो मैं की से 3 की की से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि 3 का काउंट कितना है, या फिर इस एलिमेंट को मैं गेट कर सकता हूँ। मीन मेरे पास ये क्या है, 3 मेरे पास की है, तो मैं की से यहाँ पर इसको गेट कर सकता हूँ, ना कि मैं वैल्यू से गेट कर सकता हूँ। वैल्यू से गेट मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू रिपीट हो सकती है। लाइक मेरे पास दो बार आया हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये जो 2 है ये किसका काउंट है, ये तो 1 का भी है, 2 का भी है। तो अगर मुझे कोई एक एलिमेंट चाहिए तो मैं की से उसको गेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इसका सिंटैक्स ये होता है, ये मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर बनाने का एक सिंटैक्स है, एक तरीका है। लाइक अगर मैं इसको शुरू से बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डिक्शनरीज। अच्छा, मेरे पास कैसे होगा कि मैंने अगर डिक्शनरी कोई बनानी है, लाइक मैंने नेम स्टोर करना है, नेम स्टोर करने या फिर कोई और चीज़ स्टोर करनी है, लाइक यहाँ पर जैसे है मैंने पर्सन शो करना है, पर्सन और उसके और एक पर्सन की जो डिटेल है मैंने वो रखनी है, मीन उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है, वो क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पर्सन नेम का एक डिक्शनरी बनाऊँगा। पर्सन नेम की डिक्शनरी कैसे बनती है, ये मेरे पास एक पर्सन नेम की डिक्शनरी बन गई है। अब इसको मैं इसके अंदर मैं कोई कोड लिखना चाहता हूँ, मीन कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। ये तो मेरे पास क्रिएट हो गई डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ रखना चाहता हूँ तो मैं कैसे रखूँगा, लाइक मैं यहाँ पर इस तरह से इसमें रख सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि नेम मेरा क्या है, मेरा या फिर किसी और का नेम रख सकता हूँ। मैं रखता हूँ रोमन। तो मेरे पास एक नेम है रोमन, और मैंने उसको कैसे ऐड किया है, मैंने यहाँ पर नेम लिखा और यहाँ पर रोमन लिखा। और इसमें डाटा टाइप चेंज हो सकती है, लाइक मेरे पास इंटीजर टाइप का डाटा आ सकता है या फिर कोई फ्लोट टाइप का भी डाटा आ सकता है। लाइक मैंने अब रखना है एज, तो एज को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, मैं एज को ऐसे लिख सकता हूँ, मीन 20। तो मेरे पास क्या किया मैंने,
मैंने नेम को ऐड किया और मैंने एज को ऐड किया। ये मेरे पास 2 कीज़ ऐड हुई हैं और ये मेरे पास नेम के आगे जो मैंने वैल्यू रखी है ये मेरे पास वैल्यू है। अब इसमें की कौन सी होगी? फर्स्ट वाली की होगी और सेकंड वाली वैल्यू होगी। ये एक सिंटैक्स होता है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखना मेरे पास प्रिंट कैसे होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा कनेक्शन में टाइम लेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए। अब मेरे पास क्या क्या प्रिंट हुआ? मेरे पास नेम प्रिंट हुआ है और मेरे पास एज प्रिंट हुई है। वही चीज़ प्रिंट हुई है जो मैंने यहाँ पर मैंने फाइंड आउट करनी थी। अब अगर मैं करता हूँ कि मेरे पास कोई एक चीज़ प्रिंट हो, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास नेम प्रिंट हो, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा नेम को? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और पर्सन और नेम। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पर्सन नेम की डिक्शनरी है उसमें से जो नेम होगा उसको मैंने गेट करना है। तो अब देखिएगा सिर्फ मेरे पास नेम प्रिंट हुआ है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास एज प्रिंट हो तो मेरे पास एज कैसे प्रिंट होगी? मेरे पास एज इस तरह से प्रिंट होगी। ये मेरे पास एज प्रिंट होगी। तो इस चीज़ की समझ आई है आपको? इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा आपने बोला कि नहीं तो मैं समझा, शायद समझ ही नहीं आया। चलिए अच्छा मेरे पास ये 2 तरीके होता है कि मैं 2 तरीकों से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसको मैं इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा और ये कर्ली ब्रेसेस लिखी। अब मैं इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे डिक्ट, और ये भी एक तरीका है कि मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। लाइक ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है वो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। हम इन दोनों को सेम काम के लिए यूज़ करते हैं। जो चीज़ इसको यूज़ करके अचीव की जा सकती है वो इसको भी यूज़ करके अचीव की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। एम्प्टी डिक्शनरी को हम इस तरह से लिखते हैं। अगर मैंने कोई एटम ऐड करना है, लाइक मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं कैसे करूँगा? ओके अच्छा मेरे पास अगर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर पर्सन में दो चीज़ें ऐड की थी, नेम ऐड किया था और एज ऐड किया था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने एक और चीज़ डिफाइन करनी है। मैंने क्या ऐड करूँ? सैलरी। अच्छा मैंने सैलरी का एक और की ऐड करनी है तो मैं उसको कैसे ऐड करूँगा? ये अगर मैंने यहाँ तक डिफाइन कर लिया तो इसका मतलब मेरे पास एक और की ऐड हो गई है। एक डिक्शनरी के अंदर एक मेरे पास और की ऐड हो गई है जिसका नाम है सैलरी, और इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ 25,000 तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक मैंने सैलरी का एक की ऐड की और उसकी वैल्यू क्या रखी 25,000। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं सिर्फ क्या प्रिंट करवाता हूँ, सैलरी को, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगी, ये मेरे पास प्रिंट होगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाए तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पर सैलरी भी ऐड हो गई है। मीन ये ऐड करने का एक तरीका है और यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ ऐड। ठीक हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या क्या काम है, एक्सेसिंग वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि माई डिक्ट लिखूँ, डिक्ट का नाम लिखूँ। मेरे पास जो डिक्शनरी है, हम डिक्शनरी को डिक्ट भी पढ़ते हैं, मीन DICT। तो हम इसके आगे अगर हम की वैल्यू ऐड कर दें तो उससे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए किसी भी चीज़ की, मेरे पास सैलरी की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं कैसे क्या करूँगा, पर्सन उसके आगे ये मिडिल ब्रेसेस लगाऊंगा, बड़ी ब्रेसेस ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके आगे मैं की लिखूँगा। की मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं सैलरी लिखता हूँ। की सैलरी को मैंने एक्सेस करना है कि सैलरी कितना है, तो ये देखिए तो मेरे पास ये एक्सेस हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि अपडेट करना है, मैंने किसी भी चीज़ को अपडेट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक सैलरी को ऐड किया, सैलरी को मैंने प्रिंट करवाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सैलरी को अपडेट करता हूँ। सैलरी को अपडेट मैं कैसे करूँगा,
सीधा सीधा ये सेम लिखूंगा और यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू ऐड कर दूंगा, 23,000 लिख देता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ पर्सन सैलरी। अब देखिए मेरे पास पहले 25,000 थी, उसके बाद मैंने अपडेट किया और उसके बाद मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास 23,000 प्रिंट हो गया। अब देखिए तो मेरे पास सैलरी भी 23,000 आ रही है। यहाँ पर देखें, हम किसी भी की को गेट करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ये एक मेथड है। अच्छा, आपने कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो वो पूछ लेना, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसमें से डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मुझे डिलीट करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा? तो या तो मैं इस तरह से डिलीट कर दूँ, मीन DEL लिखूँ और आगे मैं कोई ऐड कर दूँ, लाइक मैंने यहाँ पर डेल और मैंने पर्सन सैलरी को मैंने डिलीट करना, मैंने सैलरी की जो की है उसको मैंने डिलीट कर देना। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या होता है। अब देखिए मेरे पास पहले दो तो प्रिंट हो रहे थे, मीन 25,000 प्रिंट हुआ, 23,000 प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने अपडेट किया था और मैंने क्या किया, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना थोड़े से और भी ऐड कर देता हूँ, प्रिंट आफ्टर डिलीटिंग, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट आफ्टर अपडेट, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट बिफोर अपडेट, ठीक हो गया। अब देखिए, अब आपको क्लियर समझ आएगा कि मैंने प्रिंट बिफोर अपडेट लिखा तो मेरे पास 25,000 प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने 25,000 ऐड किया था पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, अपडेट किया और अपडेट करने के बाद मैंने प्रिंट करवाया तो मेरे पास 23,000 प्रिंट हुआ, और मैंने पूरी डेट को मैंने प्रिंट करवाया तो मेरे पास 3 चीज़ें प्रिंट हुई, नेम, एज और सैलरी। और आफ्टर डिलीट, मतलब डिलीट करने के बाद जब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास सैलरी डिलीट हो गई। इस तरह से मैं किसी भी की को डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, और नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेस, और यही चीज़ें सेम चीज़ें। अब मेरे पास लूप कैसे यूज़ हो सकती है, मीन मैंने यहाँ तक क्या देखा, मैंने यहाँ तक देखा कि मैं यहाँ पर प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस चीज़ को अप्लाई करना है, मीन मैं यहाँ पर लूप कैसे यूज़ कर सकता हूँ डिक्शनरी के ऊपर। अगर मैंने ट्रेवर्स करना हुआ तो मैं कैसे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, तो अब देखिएगा यूजिंग लूप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग लूप एंड डिक्शनरी। यहाँ तक समझ आ गई है ना आपको? जी जी सर, आ रही है समझ। ठीक हो गया। अब देखिएगा कि मैंने क्या किया, एक मैंने पर्सन नेम का डिक्शनरी बनाया और यहाँ पे सैलरी को भी ऐड किया, और मैंने क्या किया कि मैंने 1 बाय 1 एक एक की पर ट्रेवर्स करना है और दोनों चीज़ों को प्रिंट करवाना है। मीन मैंने ट्रेवर्स कैसे मैं कर सकता हूँ, ट्रेवर्स या किसी चीज़ को एक्सेस करना हो तो मैं किस चीज़ के थ्रू कर सकता हूँ। मैंने आपको ये पहले चीज़ भी बताई है कि मैंने की को यूज़ करते हुए मैंने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है या फिर किसी भी एलिमेंट पर ट्रेवर्स करना है। लाइक मैंने अगर की को गेट करना है तो मुझे या तो नेम लिखना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा या सैलरी लिखना पड़ेगा, और इसको यूज़ करते हुए मैं किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकता हूँ, किसी भी की को एक्सेस कर सकता हूँ या फिर अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया, फॉर की एंड वैल्यू। इसका क्या मतलब है, की के अंदर क्या स्टोर होगा, की के अंदर ये जो की होगी वो स्टोर होगी, वैल्यू के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर होगी। अब मैंने इस जगह पर ट्रेवर्स करना है, मैंने पर्सन पर ट्रेवर्स करना है। डॉट एटम्स का मतलब क्या है कि मैंने एक पूरे एलिमेंट पर ट्रेवर्स करना है, जो एक रो होगी, एक हैश मैप की जो रो होगी। लाइक ये मेरे पास एक हैश मैप है, तो मेरे पास डॉट आइटम्स का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो दोनों होंगे मैंने इस दोनों पर ट्रेवर्स करना है। ठीक हो गया। तो दोनों पर ट्रेवर्स करते हुए मेरे पास की के अंदर ये होगा और वैल्यू के अंदर मेरे पास काउंट होगा। लाइक मेरे पास अगर काउंट है या फिर कोई वैल्यू है तो मेरे पास ये होगी। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्रेवर्स किया 1 बाय 1 लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, और मैंने एक एक एलिमेंट को मैंने प्रिंट करवा दिया, उसके की को भी मैंने प्रिंट करवाया और उसकी वैल्यू को भी मैंने प्रिंट करवाया। लाइक आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास की है, नेम की है और
रोमन वैल्यू है, और एज मेरे पास की है और वैल्यू क्या है 20, सैलरी मेरे पास की है और 25,000 मेरे पास वैल्यू है। ठीक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने नेक्स्ट सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। लाइक मैंने सिर्फ की को या फिर सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फॉर, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने सिर्फ की को प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ की प्रिंट होगी। फॉर की एंड पर्सन मेरे पास नेम प्रिंट हुआ, एज प्रिंट हुई, सैलरी प्रिंट हुई, ये सिर्फ की है। अब मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पर नाम भी दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट जस्ट कीज, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट जस्ट वैल्यूज, प्रिंट जस्ट वैल्यूज। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जस्ट लिखना है वैल्यू इन पर्सन वैल्यूज। अच्छा, जो की होती है हमारे पास जो मेरे पास की होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर मैं फॉर की एंड पर्सन लिख दूं या फिर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ, इसके अंदर मेरे पास की आएगी। जो की क्या कौन सी होगी की, ये मेरे पास फर्स्ट वाली जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम मेरे पास की को डिनोट कर रहा है। मैंने जैसे के लिखा हुआ यहाँ पर पहले आपको समझाया भी है, तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने वैल्यू को गेट करना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, वैल्यू इन पर्सन डॉट वैल्यूज, पर्सन डॉट वैल्यूज। ठीक हो गया। तो इसमें क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। की हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन वैल्यू के लिए मुझे पर्सन डॉट वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ये पर्सन मेरे पास डिक्ट का नेम होगा, और वैल्यूज डॉट वैल्यूज का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो सारी की सारी एक्सेस हो जाएगी। अब देखना यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हुई है। ठीक हो गया। ये मेरे पास थी डिक्शनरी। अब इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अब मेरे पास है कि मैंने डिलीट करना है। डिलीट का मैंने आपको पहले भी बताया, तो डिलीट का सिंपल ये है, या तो डेल लिख दूँ या फिर पॉप लिख दूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ये लिखा था, ये मेरे सॉरी ये मैंने लिखा था, ये मेरे पास एक डिलीट का एक मेथड है, और मैं इसको डिलीट इस तरह से भी कर सकता हूँ, पर्सन डॉट पॉप, और यहाँ पर एज लिख दूँ। तो इस तरह से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये डॉट पॉप का मेथड जो होता है वो डिलीट का मेथड होता है। अच्छा, मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। जी जी कि वैल्यू जो है ना, वो क्वेश्चन है कि वैल्यू वेरिएबल नेम है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसका आप आंसर कर दें। जी जी, ये वाला वैल्यू, जी हम वैल्यू स्टोर करवा, जी जी ये वाला, जी मतलब हम की वैल्यू पे स्टोर कर, वही क्वेश्चन। जी, मैं इसको वी भी कर सकता हूँ, मैं इसको कुछ भी वेरिएबल का जो नेम होता है ना, तो वो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। लाइक यहाँ पर अगर मैं की भी रखता हूँ तो फिर भी मेरे पास वैल्यूज प्रिंट होनी है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज को गेट कर रहा हूँ, और गेट करने का मेथड जो है वो सिर्फ ये सेम रहेगा, डॉट वैल्यूज। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बाकी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और डिक्ट का जो नेम होगा वो मैं यहाँ पर रखूँगा, वो पर्सन हो सकता है, वो क्लास हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने सिर्फ वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक स्ट्रिंग दी है, एक वेरिएबल दिया है। ठीक हो गया। अब भी देखने तो मेरे पास वैल्यूज़ ही प्रिंट होनी है, क्योंकि मैंने डॉट वैल्यूज़ लगाया हुआ है। अगर मैं डॉट वैल्यूज़ को नहीं लिखता, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डॉट वैल्यूज़ को नहीं लिखता, मैं यहाँ पर यहाँ तक लिखता हूँ, तो फिर मेरे पास की प्रिंट होगी। यहाँ पर देखें तो मेरे पास की प्रिंट हो रही है। बात समझ में आई? जी क्लियर है अभी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मेरे पास वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने एक और, मेरे पास एक मेथड है कि मैंने पूरी डिक्शनरी को मैंने क्लियर करना है। लाइक मेरे पास कुछ भी है तो मैंने सबको डिलीट कर देना। तो जब मैं ये डॉट क्लियर लिखूंगा तो ये सारा कुछ डिलीट कर देगा। आफ्टर और डिलीटिंग ऑल वैल्यूज, मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास खाली प्रिंट होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज को डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया। ये एक मेरे पास मेथड था, और कुछ और मेथड्स होते हैं, उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं उनका। मेरे पास जैसे गेट है, गेट की का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई वैल्यू प्रिंट होगी।
कोई वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ। और कीज़ का क्या मतलब है, कीज़ में मेरे पास सारी कीज़ मेरे पास प्रिंट होगी। लाइक मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पर्सन डॉट कीज़, इससे क्या होगा कि मैं की को गेट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, पर्सन डॉट में सारे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, गेट टैग की है जो भी है। अच्छा, वैसे कॉपी ना भी करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि मैं सिर्फ एक चीज़ को गेट कर रहा हूँ। लाइक अगर देखें तो डॉट कीज़ मैंने लिखा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्टली, प्रिंट डॉट कीज़। तो मेरे पास जितनी कीज़ होगी तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएंगे। सॉरी, मेरे पास ये क्यों आ रहा है, कीज़ मैंने यहाँ पर डिलीट तो नहीं किया हुआ सब कुछ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कीज़ किया तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एज को भी पॉप किया हुआ है और सैलरी को भी मैंने पॉप किया हुआ है। पॉप का मतलब क्या है, मैंने डिलीट किया हुआ है, यहाँ पर डिलीट किया हुआ और यहाँ पर भी डिलीट किया हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ कीज़ क्या बचती है, नेम बचता है, तो मेरे पास यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं डिलीट करता, लाइक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो फिर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कीज़ जो होगी वो सारी आ जाएंगी, कीज़ आ गई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई और लिखता हूँ, लाइक गेट लिखता हूँ, पर्सन डॉट गेट, और यहाँ पर की का नेम देता हूँ नेम, तो मेरे पास फिर क्या होगा, अब मेरे पास देखें तो रोमन आ गया है, क्योंकि मैंने नेम को सिर्फ गेट किया है। गेट का मतलब ये होता है कि मैं एक्सेस कर रहा हूँ किसी भी की को। और यहाँ पर कोई आइटम्स लिखता हूँ तो की वैल्यू पेयर आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर लिखता हूँ पर्सन डॉट कीज तो मैंने लिख दिया है, आइटम डॉट आइटम्स लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी मेरे पास की और वैल्यू होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, मैंने जितने भी मेरे पास एलिमेंट थे सारे मेरे पास प्रिंट होके आ जाते हैं। और इस तरह से बाकी जो बचते हैं मेरे पास, ये सारे आपने खुद ट्राई करना है, ठीक हो गया। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आपने ये खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये सिंपल से है, बस डॉट लगाकर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड की हुई है, तो आपने ये खुद से ट्राई करना है। बिल्कुल सेम इजी है, मैंने सारा कुछ अक्सर बताया हुआ है, क्लियर भी बताया हुआ है, पॉप भी। जी जी सर। सर इसमें थोड़ा ये बता दें कि ये हम डॉट गेट क्यों यूज़ करते हैं, हम दूसरी तरह से क्यों नहीं एक्सेस करते, मतलब जब हम रियल टाइम में वर्किंग कर रहे होते हैं, तो इसका भी थोड़ा अगर आप बता देते हैं, नहीं तो मैं ऐड कर देता हूँ। जी जी, आप भी ऐड कर सकते हैं। आप देखें, अगर मैंने डॉट गेट करना है, डॉट गेट से मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एक की को एक्सेस कर रहा हूँ, मीन जो नेम की वैल्यू होगी मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं डॉट कीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स की कीज़ है, वो सारी मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक हो क्या। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप भी करते हैं। जी जी सर एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा। लाइक हम जब पर्सन की एक हमारी डिक्शनरी है, हम इसमें से नेम की गेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो सम टाइम हमारे पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी डिक्शनरी होती है जिसमें हमारे पास लॉट्स ऑफ मतलब काफ़ी डेटा होता है, ठीक है। तो इस सूरत में हम जब एक्सेस करते हैं तो कई बार हमारे पास मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास की होती ही नहीं है, ठीक है, लाइक की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। तो अगर जब हम वैसे एक्सेस करेंगे ना जैसे हमने ओल्ड मेथड से एक्सेस किया है, तो ऐसा होगा कि जो हम डेटा देंगे तो उसे मे बी क्या एरर रिटर्न करे। जब हम पर्सन डॉट गेट यूज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ जो हमने की थी है लाइक नेम, अगर तो नेम एग्जिस्ट करता होगा तो इसकी वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। अगर वो नेम रिटर्न मतलब नेम की कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, तो वो नोट फाउंड कर दे देगा, मतलब नन दे देगा, नन रिटर्न कर देगा कि ये हमारे पास इसकी की नहीं है। अदरवाइज अगर हम वैसे मतलब गेट करें तो हमें ये एरर रिटर्न करता है। तो इसमें ये होता है। और हम इसमें
कोमा लगा के सेपरेट करके और भी पास एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब नोट फाउंड या सोन जो भी हम यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका ये भी पर्पज़ होता है। जी ठीक हो गया, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी पूछ सकता है। जी सर, एक मैसेज में क्वेश्चन है कि कीज़ जो हमेशा वो स्ट्रिंग ये होती हैं या नंबर्स वगैरह या कोई और बूलियंस वगैरह भी हो सकता है? कीज़ हमारे पास वैल्यू जो होती है, कीज़ जो होती है वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। लाइक मैंने जो यहाँ पर बताया था कि मेरे पास की यहाँ पर क्या थी, मेरे पास यहाँ पर भी नंबर थे, इंटीजर थे और वैल्यू में भी इंटीजर थे, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लाइक अगर मैं एक और बनाता हूँ कि मीन मार्क्स का एक चीज़ बनाता हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ जो रूल नंबर है, रूल नंबर, और उसके आगे मैं मार्क्स स्टोर करता हूँ। लाइक मेरे पास एक 1 रूल नंबर है और उसकी जो वैल्यू है मेरे पास है 80, और इस तरह से अगर मैं 270, अब देखिएगा, अब मैंने की और वैल्यू दोनों मैंने इंटीजर रखे हैं, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इंटीजर और वैल्यू स्टोर होंगी। लाइक मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ मार्क्स डॉट कीज़, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सारे इंटीजर ही प्रिंट हुए हैं। और जैसे सर ने बताया कि मैं जब डॉट कीज़ करता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट होती है, लिस्ट के अंदर जितने भी मेरे पास कीज़ होते हैं सारे वो प्रिंट हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ करता हूँ तो वैल्यूज़ में भी ऐसा होता है। लाइक मैं यहाँ पर अगर करता हूँ मार्क्स डॉट वैल्यूज़, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, मीन जो भी वैल्यूज़ होंगी वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर होकर मेरे पास रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई है, लिस्ट के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ क्रिएट हुई है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? जी जुल्करनैन, क्लियर है अभी आपको? मतलब हमने सर ने बता दिया कि ये बुलियन भी हो सकती है, ये फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन ये हमें डिक्शनरी नहीं हो सकती, मतलब डिक्शनरी नहीं हम दे सकते कि में डिक तो नहीं दे सकते। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके कर सकते हैं सर से क्वेश्चन। जी, किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी क्लियर है अभी आपका? अगर सर कुछ स्पेशल कीज का डाटा निकालना हो तो सॉरी, सर कह रहे हैं अगर कोई स्पेसिफिक की का डेटा निकालना हो तो वो जी हम जी कैसे एक्सेस करेंगे, वो थोड़ा जी, यहाँ एक्सप्लेन। पर हमने डिस्कस किया था। जैसे अगर मुझे कोई डाटा चाहिए नेम का, लाइक ये मेरे पास एक की है, स्पेसिफिक की है, लाइक मैंने नेम एक डिक्शनरी में से एक की मैंने गेट किया नेम, और मुझे नेम का डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट गेट लिखूँगा। यहाँ पर किसी भी की का नेम लिख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, आप एज भी लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो मेरे पास एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कोई ऐसा लिखता हूँ, लाइक मेरे पास सैलरी मार्क्स नहीं है, तो मैं मार्क्स जब लिखता हूँ तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि मेरे पास वो की है ही नहीं। अगर मैं सैलरी लिखता हूँ तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। देखिए तो मेरे पास सैलरी प्रिंट हो रही है। ठीक हो गया? बात समझ आई सर? जी सर ठीक। ठीक हो गया। ये मेरे पास डिक्शनरी थी, इसमें से सर जो मजीद, जी जी सर, सर हम इसमें थोड़ा और एडिशनली ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर नेस्टेड डिक्शनरी हो, जैसे हमारे पास नेस्टेड एरे होती है, या मतलब हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होती है, इस तरह अगर हमारे पास नेस्टिंग हमारे पास डिक्शनरी हो, जैसा कि ये हमारे पास नीचे एग्जांपल है, तो ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसके कैसे एक्सेस कर सकते हैं अंदर जाके। मतलब हमारे पास 101 एक हमारे पास की है, उसके अंदर हमारे पास एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर हमने नेम की वैल्यू एक्सेस करनी है या मार्क्स की एक्सेस करनी है, तो ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसका सिनेरियो ऐसे होता है कि लाइक मेरे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट का मुख्तलिफ डाटा है। मतलब एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स के अपने मार्क्स है, अपना रोल नंबर है और अपना नेम है। लाइक नेम, एज और मार्क्स, रोल नंबर, ये 3-4 चीज़ें हैं, मीन वो डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं नेस्टेड डिक्शनरी बनाता हूँ। लाइक मैंने एक स्टूडेंट्स नेम की एक डिक्शनरी बनाई
और उसके बाद मैंने उसको एक नंबर दिया मीन 101, एक नंबर दिया, इसके नेम से एक डिक्शनरी बनाई मैंने, रूल नंबर के नेम से एक डिक्शनरी बनाई जो नेस्टेड थी, और उसके अंदर मैंने नेम भी ऐड किया और उसके अंदर मैंने मार्क्स भी ऐड किया। तो मैं इस तरह से भी डिक्शनरी बना सकता हूँ। ये मैं कब बनाऊंगा, जब मेरे पास एक कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होगा, जब मैंने कम्प्लेक्स एक डाटा को शो करवाना होगा। लाइक मैंने जब जैसे क्लास की बात की, तो मेरे पास क्लास का एक कम्प्लेक्स डाटा होता है, लाइक स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर हर स्टूडेंट का डिफरेंट डाटा होता है। तो इस तरह से अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कि मीन स्टूडेंट को प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास ये कैसे प्रिंट होगा, तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक मेरे पास डिक्शनरी है, ये नेस्टेड है, मीन ये यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक करली ब्रेसेस यूज हुई है और उसके अंदर दो डाटा स्ट्रक्चर है। तो दो कौन से हैं, सारे दोनों डिक्शनरी है। अच्छा, इस डिक्शनरी के अंदर मैं लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं चाहूँ कि मैंने लिस्ट स्टोर करनी है, दो लिस्ट स्टोर करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी स्टोर कर सकता हूँ। अब मैंने इसके अंदर मैंने कोई चीज़ एक्सेस करनी है, लाइक मैंने 101 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मीन मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट्स और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 101। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 101 के अंदर ये वाली जो डिक्शनरी है, इसका जो भी डाटा है ये सारा मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। लाइक ये देखो 101। अब इसके अंदर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर 101 के अंदर जो नेम है उसको मैंने एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। लाइक 101 और इसके अंदर मैं अगर लिखूँ डॉट कीज, तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने कीज को एक्सेस किया। मेरे पास 101 एक डिक्शनरी थी, डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर एक डिक्शनरी थी जिसका नाम था 101, और उसके अंदर मैंने कीज को एक्सेस करना है। जो मेरे पास कीज होंगी मैंने उसको एक्सेस करना है, तो मेरे पास सारी कीज एक्सेस हो गई है, जैसे हम पहले करते थे सिंगल डिक्शनरी के अंदर। अब मैंने अगर वैल्यूज करनी है तो वो भी मेरे पास सेम होगा, स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूँ कि 102 के अंदर जितनी मेरी वैल्यूज हैं वो एक्सेस हो जाए। तो ये भी सेम वैसे का वैसे ही होगा, मेरे पास सारा और एक ही है। ये दो चीज़ें थी, दो वैल्यू थी, तो मेरे पास ये दो वैल्यू रिटर्न होके आ गई है। अब मैंने अगर स्पेसिफिक करना है कि मैंने सिर्फ नेम या मार्क्स को ऐड करना है, मार्क्स को ऐड करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स और 101, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ डॉट गेट, और यहाँ पर मैं मार्क्स दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक क्लास है जिसका नेम है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर क्लास के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, उसके मुझे मार्क्स चाहिए। तो मेरे पास ये एक तरीका है, इससे मैं उसके उस स्टूडेंट के मार्क्स में गेट कर सकता हूँ। आप देखिए इसके मार्क्स कितने हैं, 92। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक डिक्शनरी को एक्सेस किया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर एक रोल नंबर है 101, और इस रोल नंबर वाले स्टूडेंट के जितने मार्क्स हैं मैंने वो गेट करने हैं। तो मेरे पास ये एक मेथड है कि मैं इस मेथड से मैं गेट कर सकता हूँ 92, और इस तरह से मैं नेम भी गेट कर सकता हूँ कि मेरे पास 101 पर जो नेम है वो क्या है, तो मेरे पास अली आ गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी जितने हमने पहले ऑपरेशन पढ़े वो भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़ जो पूछनी हो? ओके सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और कोई उमर भाई, आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो उसके रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। जी सर, मेरा ख्याल इनफ है अभी ये, और अभी हम नेक्स्ट एक मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। तो अभी एक और मीटिंग हम क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम फाइल हैंडलिंग का कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, जो हमने फाइल हैंडलिंग का करना है तो वो नेक्स्ट मीटिंग में कर लेते हैं, मतलब अभी क्रिएट कर लेते हैं। 15 मिनट रिमेनिंग है या 10-12 मिनट रिमेनिंग है हमारे पास। अच्छा, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम पूछ लेते हैं कि क्या हमें दूसरी मीटिंग क्रिएट करनी चाहिए या फिर इतना इनफ है। तो आप हमें रिस्पॉन्स कर दें या फिर मैसेज में या फिर हैंड रेस करके, अगर दूसरी मीटिंग क्रिएट करनी है, आप अगर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हैंड रेस करते हैं या फिर मैसेज करते हैं चैट के अंदर, ताकि सर इतना ही काफी है आज को अच्छे से अंडरस्टैंड। ठीक हो गया।
क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि आप भी बोर होने लगते हैं या फिर हम भी बोर होने लगते हैं कि साफ ज़ाहिर है 1 घंटा इनफ होती है मीटिंग। तो आई थिंक इतना इनफ है। हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, तब थैंक यू सो मच। ठीक जी हो सर, ठीक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। और ना हम 2 असाइनमेंट इस वीक में करेंगे, ठीक है? वो भी इसमें कर लेते हैं डिस्कस कि हम 2 असाइनमेंट करेंगे। हमने इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर तक एक असाइनमेंट कर ली है, ठीक है? लेकिन सर उसमें रिस्पॉन्स बहुत कम था, ठीक है? 5 बंदों ने सिर्फ सबमिट की है असाइनमेंट, बाकी सबका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये भी आप थोड़ा कह दें कि ये रिस्पॉन्स भी ठीक करें, और हम एक लूप की बना देंगे असाइनमेंट लूप के लिए, और एक फंक्शन के लिए कर देंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवीजन हो जाए और इसकी ये प्रैक्टिस कर ले। तो आप एक बार कह दें कि इनको मतलब रिस्पॉन्स भी ठीक कर ले अपना, और जो हम लूप्स की देंगे तो उसका भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, वो 5 मेंबर हैं जिन्होंने सेंड किए हैं, वो मुझे बताइएगा कि वो कौन-कौन से हैं। और बाकी जो मेंबर्स हैं वो प्लीज़ आप भी कोशिश करें कि वो असाइनमेंट कंप्लीट करें। वो कोई इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं है, वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस है। कोई ना हमारा कोई फ़ायदा है इसमें, ना ही कुछ हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है कि आपने असाइनमेंट की है या नहीं की। ये सारा आपका ही फ़ायदा है। अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप रेज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको ये भी आइडिया नहीं होगा कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। तो आई थिंक असाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशन होती है सिर्फ। मैं भी कर सकता हूँ, आप में से कोई भी डिस्कशन यहाँ पर कर सकता है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग तब आएगी जब हम करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। या फिर प्रोग्रामिंग हो गई या फिर मैथमेटिक्स हो गई, तो ये दोनों एक चीज़ है। मीन जितना हम इनको करेंगे उतना ज़्यादा इसके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, उतना ज़्यादा हम क्वेश्चन पर हमारी कमांड होगी। अब जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लाइक अब मैंने 2-3 चीज़ें डिस्कस की कि हम कैसे वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको तब आएँगी जब आप यूज़ करेंगे खुद से। तो ये तो हमने पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम ऐसे करते हैं। लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ये भूल जाएगी चीज़ें कि हमने क्या पढ़ा था। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपके माइंड में बैठेगी चीज़ें कि मतलब यार हमने ये चीज़ पढ़ी थी और इसको हम कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या होता है, तो फिर ही आपके माइंड में आएगी। अगर आप करेंगे तो फिर ही आपके कोई क्वेश्चन रेज़ होंगे, लाइक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। वरना ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये भी आइडिया नहीं होगा कि मुझे कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ समझ आई है, कौन सी नहीं आई। तो असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, आप कोशिश करें कि सब करें।